बैंकिंग स्टॉक्स। दर्शकों, ध्यान से ये पूरा वीडियो देख लेना, फिर बाद में मत कहना रॉबिनहुड तुमने बताया नहीं या तुमने वीडियो नहीं बनाया। पिछले 2 महीने से बड़े ध्यान से 11 अगस्त से मैं बैंकिंग स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ और देखता चला जा रहा हूँ कि बैंकिंग स्टॉक्स में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं आती। हाँ, सीटियाँ ज़रूर बजती हैं किचन से, वो बात अलग है। कल किसी ने एक बहुत भारत के सबसे बड़े बैंक का एक इमेज मैंने घूमता हुआ देखा। उसमें ये कहा गया कि पिछले 5 या 6 महीने में कितने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया गया उन लोगों से जिनके पास मिनिमम बैलेंस रखने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो मैंने वो इमेज देखा, एक बारी तो वही हुआ जो सबके साथ होता है, झटका लगा बड़ी ज़ोर से। मैंने कहा कोरोना की मुश्किल वक्त में लोगों के पास दाल रोटी चावल और बिजली का बिल वो भी काफ़ी बढ़े हुए आजकल, देने के पैसे नहीं है, तो बैंक में मिनिमम बैलेंस रखने के पैसे कहाँ से आएंगे। जिन लोगों को ये एक किस्म से खुलासे वाला वीडियो अच्छा लग रहा हो, 200 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, वो साथ के साथ ये वीडियो को शेयर कर दें। तो बैंकिंग स्टॉक्स तो ऊपर चढ़ रहे हैं या गिर नहीं रहे, ठीक है। और बैंक्स जो हैं, कोई इतना बिजनेस तो चल नहीं रहा, कस्टमर माल नहीं खरीद रहा, दुकानदार को पैसे नहीं दे रहा, दुकानदार पैसे बैंक में नहीं जमा करा रहा। यही साइकिल है ना। कोई मैं ऐसी चीज़ तो नहीं कह रहा ना जो आप लोगों को पता नहीं है, ये तो सबको पता होगी ना। तो उसके बावजूद फिर बैंकिंग स्टॉक्स इतने ऊपर काहे भाग रहे हैं? क्या मिनिमम बैलेंस की पेनल्टियां लगा के भाग रहे हैं? क्या उन लोन्स की ईएमआई के चेक्स बाउंस करके जबरदस्ती मॉरेटोरियम देने के बावजूद अपने कस्टमरों पे बार बार उनकी वो ईएमआई का डायरेक्ट डेबिट का चार्ज लगा लगा के बैंक्स प्रॉफिटेबल हो रहे हैं? या बैंक्स, ध्यान से सुनना अब, या बैंक्स इसलिए प्रॉफिटेबल हो रहे हैं कि अपना पैसा इधर से उधर करने के लिए वो ऐसी ऐसी संस्थाएं खोल लेते हैं जिसमें 40-40 लाख रुपए तनख्वाह देके लोगों को वो कहते हैं कुछ ना करो या बेवकूफ़ियां करो। कोई बात नहीं, तुमने 40 लाख रुपए तनख्वाह ले ली तो क्या हो गया? बैंक का तो पैसा इधर का उधर हो ही जाता है। और 40 लाख रुपए लेने वाले बड़े अपने मसल्स बनाने लगे कोरोना में, तो रॉबिनहुड का मुंह तो खुलेगा ही ना। ध्यान से सोचना कि बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर क्यों जा रहे हैं। आज 16 सितंबर है, 30 सितंबर को सेकंड क्वार्टर खत्म होगा, उसके बाद बैंक्स अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करने वाले हैं, है ना। और मॉरेटोरियम की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड करके 28 सितंबर तक कर दी है कि अब सरकार को जवाब देना होगा कि मॉरेटोरियम का एक्सटेंड करें या ना करें। सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहा कि अगर हमने मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर दिया या बैंकों को कहा कि आप कस्टमर से इंटरेस्ट फ्री उनको एक्सटेंशन दें, तो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। पर जब हजारों करोड़ के लोन इधर के उधर माफ कर दिए जाते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के, तब बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स नहीं करता। सिर्फ आम लोगों के लोन्स इधर के उधर अगर इंटरेस्ट फ्री रोक दिया जाए, आम लोग, आप जैसे मेरे जैसे, हम तो ये भी नहीं कहते बैंक को कि हमारे से पैसे मत लो, हम कहते हैं सिर्फ इंसानियत दिखाओ। नागोड़ी चाय का मजा भी लेते रहना चाहिए। आज अपने लिए फूल लेके आया फिर से, ये खुशबूदार और ये लिलीज। तो सोचा कि 3 साल से 3.5 साल से दूसरों के लिए फूल लाता रहा अपने कैंसर के बावजूद, लेकिन किसी ने ये ना सोचा कि भाई चलो इसके लिए भी कुछ कर लें। तो सोचा कोई ना करे, कोई बात नहीं, अपने लिए खुद तो कर सकते हैं ना। मैं फूल इसलिए भी लाया क्योंकि फूल वाली मैडम कहती हैं सर आजकल बिजनेस बड़ा कम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे फूलों की ज़रूरत है और आपको बिजनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, तो क्या मैं अपने कुछ चंद रुपए सिक्के से आपके चेहरे पे क्या खुशी नहीं ला सकता? ला सकता हूँ। ज़मीर हर एक का होता है। दर्शकों, शेयर करते रहो ये वीडियो साथ साथ। बड़े कच्चे चिट्ठे खोल रहा हूँ इस वीडियो में मैं। तो जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में अभी तक एंट्री नहीं ली,
वो एंट्री लें। और मैं आज आपसे ये नहीं कह रहा, मैं कभी भी नहीं कहूंगा आपको कि ये स्टॉक खरीदें या ये स्टॉक बेचें। मैं आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि वही बैंक जो आपसे पेनल्टियां ले लेके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं, वही बैंक्स के स्टॉक मार्केट के ऊपर शेयर रॉकेट की तरह ऊपर क्यों जाते हैं, वो समझिए। क्रोनोलॉजी समझिए कहते हैं। स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए होते, 1000 रुपए महीना भी बहुत हो जाता है। कुछ लोग एसआईपी में विश्वास करते हैं, यानी हर महीने कुछ पैसा स्टॉक्स में डाल देना। मैं उस सब में विश्वास नहीं करता। मैं कहता हूं जो तुम्हारी जेब में है उसमें से, जो भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से इतना सा परसेंटेज 20% स्टॉक मार्केट में डालो और वेट करो। डे ट्रेडिंग में किसी ने आज तक पैसे नहीं बनाए। वॉरेन बफे को भी जाके देख लेना, उनको भी पूछ लेना, वो भी यही कहेंगे। पैसा बनता है इन्वेस्टिंग से, सट्टेबाजी से नहीं, स्पेक्यूलेशन से नहीं। और आजकल तो कुछ लोग हैं वो अपने रिश्तों को भी सट्टा समझने लगते हैं, और जब सट्टे में उनको लगता है कि नुकसान हो रहा है तो दुम दबा के भाग लेते हैं, ऐसे जैसे एक लोमड़ी भागती हो। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, कीप द पेशेंस, जिगरा रखना। अगर स्टॉक गिर जाए तो भागना मत, होल्ड करना। एक सर्टन लेवल तक पहुंच जाए तब बेचना, और एज फार एज पॉसिबल वो एक सर्टन लेवल पे भी अगर पहुंच जाए तो इतना ज़्यादा पैसा एक ही शेयर में मत लगाना कि आपको भागने की ज़रूरत पड़ जाए। स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म की गेम रही है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको ये पता है कि अपना बिजनेस करने से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं रादर देन अपना पैसा किसी और के बिजनेस में लगाने से। लेकिन आजकल आम लोगों के तो बिजनेस ही नहीं चल रहे। कितने सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं सर पैसा पड़ा है क्या करें, तो मैं कहता हूँ या तो प्रॉपर्टी खरीद लो। सर प्रॉपर्टी के रेट आजकल बहुत बढ़े हुए हैं कहते हैं। कुछ एरियाज हैं जहां महंगी प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा और महंगी हो गई है, जहां सस्ती प्रॉपर्टी है उसके रेट गिर गए। यानी आम आदमी को अगर अपना सस्ता मकान बेचने की ज़रूरत पड़े तो उसकी बैंड बजेगी, और अगर अमीर आदमी को आज की डेट में अपना मकान बेचने की ज़रूरत पड़े तो उसको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यही तो इनइक्वालिटी है आम जनता में और बड़े बड़े पूंजीपतियों में, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में। स्टॉक मार्केट, मैंने सुना जब आप स्टॉक्स में पैसे लगाते हो, एक स्टॉक पकड़ो, उसके कच्चे चिट्ठे खोदो, देखो कौन सा बैंक है और कौन से बैंक कितना सीएसआर कर रहा है। वो बैंक, क्या उसका सीएसआर एक दिखावा है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दिखावा तो नहीं है? क्या वो बैंक अपने स्टाफ को स्टॉक ऑप्शंस देता है या ठेंगा दिखाता है वो बैंक? क्या वो बैंक अपनी सिस्टर कंसर्न्स को या उनके स्टाफ को कम ब्याज दर पे लोन्स देता है या ठेंगा दिखाता है सिर्फ? ऐसा एक बैंक तो मेरी नज़रों में मेरे सामने है, काफ़ी देर से देख रहा हूं उसको। नाम नहीं लूँगा, समझदार को इशारे काफ़ी होते हैं। लेकिन जिस दिन, ऐसा नहीं है कि मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, सच से कभी ना भागा है रॉबिनहुड, ना कभी भागेगा। सच को तो हमेशा गले लगाया है। कई बार एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले टर्म्स एंड कंडीशंस बोल दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं। कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ कह देना ही काफ़ी होता है। एक, कभी झूठ मत बोलना। दूसरा, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो इस बंदे के पास जाना। तीसरा, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में जो खासकर पर्सनल इन नेचर होते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब एक एक करके वो सारी कंडीशंस खंजर की तरह आपके पीठ में मारी जाती हैं, आपकी छाती में मारी जाती हैं, तो फिर एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। शेयर करते रहो ये वीडियो लाइव ताकि और लोग भी देखते रहें। बी स्मार्ट। अब आप एक सवाल सोचिए, एक आदमी के पास पैसा पड़ा है, ठीक है, उसने कुछ लोन भी लिए हुए हैं, उसने मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई भी किया। बैंकों ने उसको कहा कि ठीक है हम तेरे को मॉरेटोरियम देते हैं क्योंकि तेरी बिजनेस बंद हो गई है या तेरी नौकरी चली गई है या तेरी सैलरी कम हो गई है। पर बार बार बैंक उसके ऊपर पेनल्टी लगाते रहे, या तो नो मिनिमम बैलेंस की और या ईएमआई चेक बाउंस करने की।
उस आदमी को क्या करना चाहिए? उस बैंक से तलाक ले लेना चाहिए या शातिर बनना चाहिए और उसी बैंक के स्टॉक खरीदने चाहिए? जब सस्ते हो ना, जब गिरे हो, उसी बैंक में स्टॉक खरीदना चाहिए और जब बढ़ जाए तो बेच देना चाहिए और हंसते हंसते घर जाना चाहिए और रात को घोड़े बेच के सो जाना चाहिए कि अरे बैंक वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत शातिर हो? क्या करना चाहिए? इसी सब विचारों के साथ आज का ये लाइव वीडियो बंद करता हूं। कड़वे सच बोलता हूं, बदहजमी हो जाती है कुछ लोगों को और बदहजमी से कुछ लोग उल्टी भी करने लगते हैं और जब लोग उल्टी करने लगते हैं तो कई बार दिमाग में आता है कि क्या कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है? प्रेग्नेंट विद इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, राइट? पोस्ट पढ़ते रहना मेरी इसी पेज पर, कुछ टेक्स्ट पोस्ट होंगी, कुछ फोटो पोस्ट होंगी, कुछ लाइव वीडियोस होंगे। कड़वे सच बोलता है रॉबिनहुड, लेकिन सच तो सच होता है ना दर्शकों, इसीलिए तो आप मुझे प्यार करते हो। इसीलिए तो मैं 1 मिलियन सोशल मीडिया पे जो जिस बंदे की फॉलोइंग है ना, वो पता है क्या कहता है? कैंसर हो, विश्वासघात हो, झूठ हो, जो मर्जी हो, उसके बावजूद भी ये खड़ा हो जाता है, फिर से वापस आ जाता है आप सबके प्यार के लिए। बिकॉज आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एक एक दर्शक जिसकी कमेंट्स में अभी पढ़ भी नहीं रहा क्योंकि मेरा चश्मा ऊपर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ मेरे को पता है कैमरा फ़ोन पे इस जगह है। बार बार मैं आपको कहता हूँ, आपको तकलीफ़ है, आप वीडियो बनाइए, लेकिन बहुत सारी जनता शर्माती है। जब तक आम जनता शर्माती रहेगी ना, ये बड़े बड़े पूंजीपति, ये बैंक, ये बिजनेस, ये कस्टमर सर्विस के नाम में ढकोसले। 4 बजे एक वीडियो फ्लोट करूंगा आज, उसी इंसान का जिसने पहले भी एक वीडियो बनाया था, देख लेना शाम को 4 बजे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और आज अपने आप से एक वादा करो, कोई भी तकलीफ आएगी ना किसी भी कंपनी से जो आपको कस्टमर सर्विस नहीं देती या गोल गोल जलेबी की तरह घुमाती है या आपको वादा करने के बाद वादा खिलाफी करती है, मॉरेटोरियम के बावजूद आपको पेनल्टियां लगाती है, आपको चेक बाउंस चार्जेस लगाती है, तो अपने स्मार्टफोन को स्मार्टली फ़ोन यूज़ करना शुरू करिए। बार बार ये उम्मीद रखना कि रॉबिनहुड हमारे लिए वीडियो बना दे, नहीं, रॉबिनहुड तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बनाएगा। रॉबिनहुड ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, किसके साथ? तुम्हारे साथ, आपके साथ। मेरी प्रेस, आपकी प्रेस, हमारी प्रेस, क्यों कहता हूं मैं? तो अपनी तकलीफों के लिए खुद वीडियो बनाना शुरू करो, मैं साथ दूंगा। इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के वीडियोस चलाऊंगा, लेकिन मुंह खोलने की हिम्मत तो करो। इतनी सारी कहते हैं वो पड़ोसी देश की, वो उत्तर में जो पड़ोसी देश है उसकी, वहाँ की फ्लोट की हुई कंपनी है जो छोटे छोटे लोन देती है 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, और फिर गालियाँ देती है जब आप लोन के पैसे वापस नहीं कर पाते, और आप ही के फ़ोन कॉन्टैक्ट्स को चुरा के आपके रिश्तेदारों को और आपके दोस्तों को फ़ोन करती है। सारे रिश्तेदारों ने लोन लिए होंगे, सबको पता क्या चल रहा है, लेकिन क्या सरकार इसके बारे में कुछ करेगी? सोचिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। शाम को 4 बजे वीडियो ज़रूर देख लेना। जय जनता, ठोको शेयर, लव यू ऑल। वैसे जाने से पहले मैंने ना एक काम किया, मैं ये खुशबू वाले भी लाया, मैं ये लिली भी लाया, मैं ये गुलाब भी लाया, पीले पीले, ऑरेंज ऑरेंज, पिंक पिंक, हाइब्रिड। क्योंकि अगर लोग मेरी परवाह नहीं करते ना तो कोई गम नहीं। अपनी परवाह करनी तो आपके हाथ में ही होती है ना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। मैं तो अब इन फूलों के खूब सारे जमघट में मुस्कुरा रहा हूँ। रोने वाले रो रहे हैं, झूठ बोलने वाले बिलक रहे हैं, विश्वासघात करने वाले, चलो बहुत हो गया आज।